अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद जैन एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स इसके न्यूमेरिकल्स। तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है कि अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। के एक कार्ट है, कार्ट आप समझ लें कि हथगाड़ी, उसके ऊपर फोर्स लगाई गई है। कितनी फोर्स लगाई गई है? 200 न्यूटन की। और जब उसे जमीन से उठाया गया है तो उसका हॉरिजॉन्टल जमीन के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री बना है। हमने इसका एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। तो जो डाटा पहले गिवन है वो लिख लें। फोर्स कितनी है जी? 200 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बना है कितना बना है? 30 डिग्री। फाइंड हमने क्या करना है? एक्स और वाई कंपोनेंट मींस एफ एक्स, एक तो ये हमने फाइंड करना है, दूसरा एफ वाई ये हमने फाइंड करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है इन इसके कंपोनेंट्स निकालने का। अगर आपने एफ एक्स निकालना है तो ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स साथ कोस कंपोनेंट कोस थीटा। अगर आपने एफ वाई निकालना है तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा साथ और साइन कंपोनेंट साइन थीटा। सिंपली इनमें वैल्यूज पुट कर दें। एफ क्या है जी? 200 कॉस एंगल कितना है? 30। इसे आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। कोस 30 ये हमारे पास आएगा 0.866। देन फर्दर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 173.2। अब क्योंकि ये फोर्स का ही कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। ये एफ एक्स आ गया हमारे पास। अब हमने एफ वाई निकालना है, इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें। फोर्स क्या है जी? 200 साइन एंगल कितना है? 30 डिग्री। इसे भी आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये आता है 1/2, या आप इसे सिंपली 0.5 भी लिख सकते हैं। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन एफ वाई। ये है जी फोर्स का वाई कंपोनेंट। एक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 4.1। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.2 है, जिसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है कि a force of 300 Newton is applied perpendicularly at knob of door to open it. If knob is 1.2 meter away from hinge, what is torque applied? Is it positive or negative torque? के आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक डोर है हमारे पास जिसकी जो नोब है उसकी हिंज से जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो 1.2 मीटर है। इसके ऊपर फोर्स प्रिपेंडिकुलरली मींस एंगल जो है वो 90 डिग्री है, अप्लाई की जा रही है। तो हमने टार्क फाइंड करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है और हमने बताना है कि जो टार्क होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो जो डाटा पहले गिवन है वो लिख लें। एक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है, कितनी है जी? फोर्स 300 न्यूटन। उसके बाद ये अप्लाई हो रही है प्रिपेंडिकुलरली मींस एंगल कितने है जी? 90 डिग्री। इसके बाद हमें डिस्टेंस गिवन है आर। आर क्या होता है जी? डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान जहां पे फोर्स अप्लाई हो रही है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके दरमियान कितना है वो? 1.2 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है? टॉर्क। ये टॉर्क की सिंबल होती है, ये हमने फाइंड करना है। सिंपल सा एक्सप्रेशन है इसका, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब ये दोनों वेक्टर्स हैं, यहाँ पे ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है। इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा आर एफ साइन थीटा। अगर दो वेक्टर के दरमियान डॉट हो उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसे एक्सपेंड करेंगे तो आगे कोस कंपोनेंट आता है, क्रॉस हो तो साइन कंपोनेंट आएगा। इसमें जस्ट सिंपली वैल्यूज पुट कर दें। आर क्या है जी? 1.2, एफ क्या है? 300, देन साइन 90। साइन 90 वैसे ही 1 होता है, आप इनको आगे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो टार्क आ जाएगा हमारे पास कितना? 360। यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर। ये टॉर्क आ गया हमारे पास 360 न्यूटन मीटर। अब हमने डायरेक्शन बतानी है
कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर तो जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो तो टार्क हमारे पास नेगेटिव होता है, अगर रोटेशन जो है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हो या काउंटर क्लॉकवाइज हो तो टार्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब देखें ये डोर है, यहाँ से फोर्स अप्लाई की जा रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेगा। इस जानब घड़ी की सुइयां जो होती हैं वो ये उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, उसके उल्ट एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा अगर यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो सिंस rotation is anti-clockwise, thus torque क्या होगा, is positive। रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, लिहाजा टार्क हमारे पास पॉजिटिव होगा और ये उसकी वैल्यू होगी। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.2।